स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने कुछ टॉपिक भी डिस्कस किया था। क्रॉप क्या होते हैं, एग्रीकल्चर क्या होते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होते हैं, उसके बाद इरिगेशन क्या होते हैं, सोइंग ऑफ सीड क्या होते हैं। अब फोर्थ टॉपिक यहाँ दिया है एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है, पहले एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बाद इरिगेशन होता है, कभी कभी क्या होता है इरिगेशन के बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर होता है। तो ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले एडिंग ऑफ मैन्योर होना चाहिए या इरिगेशन होना चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू सॉइल के फर्टिलिटी के अनुसार ये किया जाता है। तो इस टॉपिक में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि पहले एडिंग ऑफ मैन्योर होना चाहिए और उसके बाद इरिगेशन होना चाहिए। इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इसमें जो होता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को देखकर वर्क किया जाता है। अगर सपोज कीजिए सॉइल का फर्टिलिटी अगर अवेलेबल है तो क्या होता है डायरेक्ट इरिगेशन कर दिया जाता है। अगर सपोज कीजिए सॉइल का जो फर्टिलिटी है वह रिमूव हो गया तब क्या होता है इरिगेशन किया जाता है। उसके बाद क्या आता है मैन्योर और फर्टिलाइजर को पुट किया जाता है। तो दिस टॉपिक, ये टॉपिक अभी डिस्कस करना है एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी हम पढ़ा था। अब उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक दिया है यहाँ एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर रेफर्स टू द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मैन्योर जो रेफर करता है वह ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को रेफर करता है। मतलब जब हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फील्ड में पुट कर देते हैं, इट रेफर्स टू द मैन्योर। मैन्योर क्या है? एक सब्सटेंसेस है जो सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, उसी को क्या कहा जाता है? मैन्योर। मैन्योर इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प टू इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, उसी को क्या कहेंगे? मैन्योर। सपोज कीजिए ये अगर हमारा फील्ड है, ये हमारा अगर फील्ड है और फील्ड में हम क्या किए मैन्योर डाल दिए। क्या डाल दिए? मैन्योर। अब मैन्योर क्या करेगा? इसका फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइजर इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो सॉइल है, जब हम कंटिन्यूअसली खेती करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर तो ये फर्टिलिटी जो होता है लूज कर देती है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर इसीलिए पुट किया जाता है ताकि इसका फर्टिलिटी फिर से गेन हो जाए। मैन्योर जो हम पुट कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है और फर्टिलाइजर ये केमिकल सब्सटेंसेस है। मैन्योर इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर पुट इनसाइड द फील्ड टू enrich the fertility of soil, और fertilizer is a chemical substances which are put inside the field to enrich the fertility of soil। अब क्या होता है? मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को प्रीफर कर रहा है, फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंसेस को प्रीफर कर रहा है। जब हम मैन्योर अगर यूज करते हैं क्रॉप फील्ड में तो हमारे हेल्थ पे या हमारे क्रॉप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं तो ये हमारे हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। मैन्योर जो है, इतना समझ गए? तो यही है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैन्योर रेफर्स टू द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, fertilizer refers to the chemical substances. Both are used to increase the fertility of soil. दोनों यूज होता है किस चीज के लिए? फर्टिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब कुछ डिफरेंस भी जान ले। व्हाट इज द मेन डिफरेंस? ये प्रीफर करेगा, पहला डिफरेंस मैन्योर रेफर्स टू द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर रेफर्स टू द केमिकल सब्सटेंसेस। मैन्योर are gained from the plants and animals, chemical और fertilizer
gained from the chemical process। तो ये दो मेन डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक दिया है यहाँ सोर्सेज ऑफ मैन्योर। सोर्सेज ऑफ मैन्योर मतलब मैन्योर का क्या स्रोत है। जिस तरह अगर सपोज कीजिए ये हमारा पेन है, या सपोज कीजिए ये हमारा मैन्योर है, तो इसका मेन सोर्सेज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैन्योर का मेन सोर्सेज है प्लांट्स, एनिमल, प्लांट्स और डेड एनिमल जो हो गए, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ मैन्योर। मतलब प्लांट्स का जो डेड और डिके पार्ट्स हुआ और एनिमल्स का जो डेड और डिके पार्ट्स हुआ, उसी को क्या कहा जाता है, रेफर किया जाता है कॉमनली मैन्योर। यही दोनों यूज किया जाता है और तब इस क्रॉप फील्ड में पुट किया जाता है और इसका जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होता है। ये दोनों वर्क करते हैं एक्ट लाइक ह्यूमस। ह्यूमस का नाम सुने होंगे। ह्यूमस हमेशा क्या चीज को प्रीफर कर रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स का। डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रेफर्स टू द ह्यूमस। मतलब जब डेड और डिकेइंग पार्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स को पुट करते हैं तो वह किस चीज को इंक्रीज करता है, ह्यूमस को इंक्रीज कर देता है और हमारा जो क्रॉप फील्ड है वो उसका न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस इंक्रीज कर जाता है, तब क्रॉप उसमें क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। अब व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर का मेन सोर्सेज क्या है, इसका मेन सोर्सेज है केमिकल सोर्सेज। केमिकल सब्सटेंसेस है इसका मेन सोर्सेज। ये जो है लैब में केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल में ले ले यूरिया, पोटास, these are the example of fertilizer which are used to make by chemically process। ये जो used अब हो रहा है किस प्रोसेस से हो रहा है, केमिकली प्रोसेस से। Those fertilizer which are made by chemically process, it refers to the chemical fertilizer। It refers to the chemical fertilizer like यूरिया, पोटास। अब आता है जब ये टॉपिक एडिंग ऑफ मैन्योर हम पुट कर दिए, अब आता है जब हमारा सीड ग्रो कर जाता है। जब हमारा सीड ग्रो कर जाता है तो आता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम वेट्स, पेट्स एंड इंसेक्ट। प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, पेट्स एंड इंसेक्ट। आप प्रोटेक्ट करना, कभी कभी सुनते होंगे आप अपने लोकल लैंग्वेज में कि जो ये क्रॉप फील्ड है उसमें कभी कभी क्या होता है, वेट्स हो जाता है, कभी कभी पेट्स हो जाता है, कभी कभी इंसेक्ट, कभी कभी कीड़ा लग जाता है, कभी कभी फालतू पेड़ पौधे उग जाते हैं और कभी कभी वो दाना खाने वाला एनिमल्स उसमें रहने लगते हैं। तो उससे कैसे प्रोटेक्ट करें हम अपने क्रॉप फील्ड को, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला दिया वेट्स। वेट्स किसको कहा जाएगा, अनवांटेड प्लांट्स व्हिच आर ग्रोन इनसाइड द क्रॉप फील्ड। सपोज कीजिए ये हमारा क्रॉप फील्ड है, सपोज कीजिए ये हमारा क्रॉप फील्ड है और क्रॉप फील्ड में बहुत सारा क्रॉप लगा हुआ, ठीक है, और क्रॉप फील्ड में सिर्फ हमारा व्हीट का लगा हुआ है। कभी कभी रेयर केस में देखते होंगे व्हीट के साथ साथ बहुत सारा अनवांटेड प्लांट, मतलब जो हम नहीं चाहते हैं वो भी प्लांट्स ग्रो हो जाता है। इसी को क्या रेफर किया जाता है, वीड्स। इसी को क्या कहा जा रहा है, वीड्स। वीड्स are the unwanted plant which are grow inside the crop field, it refers to the weeds। इसी को क्या कहा जाता है, weeds। जब weeds हो जाता है इस crop field में तो इसको रिमूव करने के लिए एक केमिकल सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, weedicides। जिसको क्या कहा जाता है, weedicides। Weedicides is the chemical substances which are used to remove the weeds from the crop field। मतलब weedicides एक केमिकल सब्सटेंसेस है जो यूज किया जाता है अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने में जो क्रॉप फील्ड में उग गया है। तो जब भी आप कोई पूछेगा आपसे कि सपोज करो वीड्स हमारे क्रॉप फील्ड में उग गया है तो उसको किस चीज से रिमूव करेंगे,
तो उसको जो रिमूव करने का जो एक सब्सटेंस आता है उसको क्या कहा जाता है? वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स इज द केमिकल सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच वी कैन एबल टू रिमूव द वेट्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। अब आता है पेट्स। पेट्स क्या होता है? कभी कभी आप लोकल लैंग्वेज में जानते होंगे, जब पोटैटो का खेती होते रहता है तो उसमें कभी कभी चूहा लग जाता है। बहुत सारा फार्मर क्या करते हैं, उसमें कठपुतली बना के दे देते हैं ताकि चूहा उससे डरे और चिड़िया भी डरे, और उस जो हमारा जो क्रॉप लगा हुआ है उस फील्ड में वो प्रोटेक्ट है। तो उसी को रेफर किया जाता है पेट्स। पेट्स मतलब छोटे छोटे एनिमल जो क्रॉप फील्ड में क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इट रेफर्स टू द पेट्स। उसी को क्या कहा जा रहा है? पेट्स। पेट्स आर दोज एनिमल which are destroy the crop inside the crop field. It refers to the pets. इसी को क्या कहा जा रहा है? पेट्स। सपोज कीजिए ये हमारा फिर क्रॉप फील्ड है, इसमें हमारा फसल लगा हुआ है और बहुत छोटे छोटे जीव जंतु इसमें है और हमारा फसल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसी को क्या कहा जा रहा है? पेट्स। अब पेट्स को रिमूव कैसे करें? हाउ कैन वी एबल टू रिमूव द पेट्स? तो इसका भी एक केमिकल सब्सटेंस आता है, पीपेट्स। पेस्टिसाइड्स, इसका एक केमिकल सब्सटेंस आता है पेस्टिसाइड्स। Pesticides are a chemical substances through which we can able to remove the pests from the crop field. पेस्टिसाइड्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंसेस है जिसके द्वारा हम पेट्स को क्रॉप फील्ड से रिमूव करवाते हैं। अगर हम पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करें तो जो ये पेट्स इसके अंदर जो पेट्स है उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा क्रॉप को। तो इसीलिए इसका एक पेस्टिसाइड्स आता है, केमिकल सब्सटेंसेस है वो जो क्या करता है? पेस्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब आता है इंसेक्ट। कभी कभी सुनते होंगे पौधों में इंसेक्ट लग जाता है। कभी कभी आप सुनते होंगे जैसे वीट या मेज ले लीजिए, मेज में अक्सर देखा गया है कि छोटा छोटा इंसेक्ट लग जाता है और वो क्या करता है? उस क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो इंसेक्ट क्रॉप फील्ड में अवेलेबल है उसी को क्या कहा जाता है? इंसेक्ट्स। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इनसाइड द क्रॉप फील्ड and destroy the crop, it refers to the insects. सपोज कीजिए ये हमारा मेज है, सपोज कीजिए ये हमारा मेज है, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा इंसेक्ट लग जाता है। और इंसेक्ट क्या है? एक माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि माइक्रो में कह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है। एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या होता है? इस क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। तो इसी को रिमूव करने के लिए एक केमिकल सब्सटेंस आता है जिसको कहा जाता है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स मतलब इंसेक्टिसाइड्स इज a chemical substances through which we can able to remove the insect from the crop field. It refers to the insecticides. अब याद रखने का तरीका, W for weights होता है, W for weedicides होता है। W for weights और W for weedicides। weedicides हो गया केमिकल सब्सटेंसेस, weights हो गया अनवांटेड प्लांट्स। फिर हो गया P for pests, P for pesticides, P for pests, P for pesticides। मतलब पेट्स क्या हो गया? एक एनिमल हो गया जो क्रॉप फील्ड में रहता है। पेस्टिसाइड्स हो गया एक केमिकल सब्सटेंसेस हो गया जो पेट्स को रिमूव करने में मदद करता है। फिर इंसेक्ट, I फॉर इंसेक्ट हो गया, I फॉर इंसेक्टिसाइड्स हो गया। इंसेक्ट को प्रीफर ऐसे भी कर सकते हैं लिविंग माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप फील्ड में अवेलेबल है। तो I फॉर इंसेक्ट, I फॉर इंसेक्टिसाइड्स मतलब इंसेक्टिसाइड्स ऑलवेज रेफर्स टू द केमिकल सब्सटेंसेस एंड इंसेक्ट जो हमारे क्रॉप फील्ड में है उसको रिमूव करने के लिए केमिकल सब्सटेंसेस यूज किया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? इंसेक्टिसाइड। हार्वेस्टिंग। वो सब पॉइंट डिस्कस करने के बाद एक फिफ्थ पॉइंट आता है हार्वेस्टिंग। जब हमारा क्रॉप प्रोडक्शन हो जाता है, जब हमारे फील्ड में क्रॉप्स उग जाते हैं और वह
हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग। जैसे अभी वीट का सीजन चल रहा है, जैसे हमें वीट का सीजन चल रहा है, जब हम वीट रोपे, जब हम वीट को सो किए, वीट ग्रो हुआ, वीडिसाइड से प्रोटेक्ट किए, इरिगेशन फिर किए, फिर क्या हुआ, जब यह पूरा रेडी हो गया तब क्या होता है, इसको कटिंग डाउन, इसको काटने के विधि को ही क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग। कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप्स इट रेफर्स टू द हार्वेस्टिंग। जैसे अभी अभी जो गेहूं का जो अभी सीजन चल रहा है, तो अभी गेहूं कटनी, आप हिंदी में कहते हैं गेहूं कटनी का सीजन चल रही है। तो मतलब जब हमारा क्रॉप पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तब उसको क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग। आप इंग्लिश में ऐसे कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय व्हिच कटिंग डाउन ऑफ crops from the field, it refers to the harvesting. Harvesting always refers to the cutting down. क्या, cutting down of crop. Harvesting always refers to the cutting down of crops. अब आता है जब हम crops को कट कर दें, तब क्या होता है, क्रॉप्स को कट करने के बाद कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए क्रॉप फील्ड में ही इस क्रॉप्स को छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, थ्रेशरिंग। उसके बाद क्या होता है, थ्रेशरिंग इसको किया जाता है। आप कभी कभी देखते होंगे, अभी जैसे वीट का सीजन है, तो वीट में जितना वीट का पौधा होगा उसको थ्रेशरिंग किया जाता है। थ्रेशरिंग हमेशा रेफर करता है सेपरेशन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द क्रॉप प्लांट, या ऐसे भी कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द क्रॉप प्लांट्स, इट रेफर्स टू द थ्रेशरिंग। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, वीट है, ये हमारा सीड है, और ये हमारा क्या है, प्लांट्स बॉडी है। तो इस दोनों को जो सेपरेशन करने की प्रोसेस हुई, इसी को क्या कहा जाता है, थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच separation of seeds from the crop plant, it refers to the threshing. इसी को क्या कहा जाता है, थ्रेशरिंग। जब हम थ्रेशरिंग कर लेते हैं, जब आप लोकल लैंग्वेज में कहते होंगे दौनी करना, क्या कहते होंगे, व्हीट को दौनी करना। दौनी करना मतलब क्या, सेपरेशन करना, ग्रेन्स को सेपरेशन करना क्रॉप प्लांट से, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थ्रेशरिंग। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, थ्रेशर। उसको क्या कहा जाता है, थ्रेशर। इंस्ट्रूमेंट, those instruments which are used to separation of grains from the crop plants, it refers to the thresher. इसी को क्या कहा जाता है, थ्रेशर कहा जाता है। आप देखते होंगे थ्रेशर को भी अपने लोकल आसपास में देखते होंगे कि थ्रेशर लगा रहता है। कब थ्रेशर यूज किया जाता है, जब व्हीट का सीजन हो, जब मस्टर्ड ऑयल का सीजन हो, या मस्टर्ड का सीजन हो, या जब राइस का सीजन हो, तो इस सब में क्या किया जाता है, यूज थ्रेशर को यूज किया जाता है टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप प्लांट्स, इट रेफर्स टू द थ्रेशरिंग। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कहा जाता है, थ्रेशर। जब हम थ्रेशरिंग कर लिए, जब हम थ्रेशरिंग क्रॉप को कर लिए, उसके बाद टॉपिक आता है स्टोरेज। स्टोरेज ऑलवेज रेफर्स टू द पैकेजिंग। क्या करना, पैकेजिंग of grains, packaging of grains. Storage always refers to the packaging of grains. जब हम थ्रेशरिंग कर लिए थ्रेशर से, तब उसके बाद क्या आता है, स्टोरेज आता है, और उसमें क्या रेफर किया जाता है, पैक करना, ग्रेन्स को पैक करना, एक बकेट में पैक करना, उसी को क्या कहा जाता है, स्टोरेज। लेकिन पैकेजिंग से पहले क्या आता है, जो ग्रेन्स हम क्रॉप फील्ड से लाए, वो क्रॉप फील्ड से जो ग्रेन्स आया उसको क्या किया जाता है, कुछ दिनों तक धूप में छोड़ दिया जाता है रख के, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो क्या हो, रिमूव हो जाए। इसीलिए क्या करते हैं, धूप के अंदर इस ग्रेन्स को छोड़ देते हैं, ताकि इस पे जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए। कभी पूछा जा सकता है कि जो हमारा ग्रेन्स है उसको धूप में क्यों डाला जाता है, तो आप इतना ही इसी वे में बताना,
to remove the moisture from the seeds or grains. That's why we put grains inside the sunlight. तब उसके बाद क्या होता है, गनी बैग्स लाया जाता है। गनी बैग्स में क्या होता है, इसको फिर रखा जाता है और उसके बाद इसको क्या कहां भेज दिया जाता है, सिलोज। गनी बैग्स आप बोलते होंगे अपने लोकल भाषा में बोरा। बोरा मतलब क्या हो, चक्की वाला बोरा हो, प्लास्टिक से जो हो, यही बोरा। गनी बैग्स को रेफर किया जाता है बैग्स ऑफ ग्रेन्स, इट रेफर्स टू द गनी बैग्स। उसके बाद आता है सिलोज। बहुत सारा आदमी जो स्टोर करते हैं, सिलोज रेफर किया जाता है भूस्कार को। इस टाइप का जो भूस्कार होता है जिसमें भूसा भी रखा जाता है एज वेल एज ग्रेन्स भी स्टोर किया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, सिलोज। नाउ दिस इज द टेबल फॉर रिमेंबर। ये क्या है, ये जो अभी चैप्टर हम पढ़े हैं उसका ये टेबल है ताकि आप इजीली वे में याद रख सके। इसीलिए ये टेबल है, आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लें। ये पूरे चैप्टर का एक टेबल है। इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है और ऐसे याद अगर रखते हैं तो आप कभी नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम यहाँ बताए थे क्रॉप, सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट को ही क्या कहा जाता है, क्रॉप। उसके बाद क्रॉप्स के टाइप्स दो प्रकार हैं, एक रबी क्रॉप्स, एक खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो करता है, खरीफ क्रॉप्स जो समर सीजन में ग्रो करता है। फिर उसके बाद आता है इस दोनों क्रॉप्स आता कहां से है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ दिस क्रॉप्स, वो है एग्रीकल्चर। थ्रू द एग्रीकल्चर क्रॉप आर गेन फ्रॉम द नेचर। अब एग्रीकल्चर क्या होता है, रेयरिंग एंड ग्रोइंग। रेयरिंग प्लस ग्रोइंग। रेयरिंग किसका होता है, एनिमल्स का होता है। ग्रोइंग किसका होता है, प्लांट्स का होता है। तो ये दोनों वर्ड मिल गया जो क्या बना दिया, एग्रीकल्चर। अब उसके बाद एग्रीकल्चर का पहला स्टेप आ गया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो एक्टिविटीज जो हम यूज करते हैं टू फार्म, टू ग्रोइंग द क्रॉप्स, उसी एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बाद पहला पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किसमें आता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला आता है प्लाउजिंग, दूसरा आता है लेवलिंग। प्लाउजिंग क्या आता है, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। लेवलिंग क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्रम्स पार्ट ऑफ द सॉइल। उसके बाद ये दोनों कंबाइनली के बाद आता है सोइंग ऑफ सीड इनसाइड द फील्ड, मतलब सीड को सो करना। इसका कितना पार्ट हो जाता है, दो पार्ट हो जाता है। पहला सिलेक्शन ऑफ सीड, दूसरा सोइंग ऑफ सीड एट प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस। उसके बाद आ जाता है तीसरा इरिगेशन। इरिगेशन का टू टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का दो टाइप, एक स्प्रिंकलर, दूसरा ड्रिप। और ट्रेडिशनल में आप कैनल सिस्टम लिख लीजिए। उसके बाद आ जाता है फोर्थ स्टेप एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका यूजेस भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, पेट्स एंड इंसेक्ट्स, मतलब जो हमारा फील्ड में क्रॉप है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें वेट्स से, पेट्स से, इंसेक्ट से। इसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस जाता है वो यूज किया जाता है। W फॉर वेट्स होता है, वेट्स रेफर्स टू द unwanted plant which are grown inside the crop field, it refers to the weeds. And pests are animals which are inside the crop field and they are able to destroy the crop plants, it refers to the pests. And insects एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप फील्ड में अवेलेबल है और वो क्या करता है, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है, उसी को क्या कहा जाता है, इंसेक्ट। W फॉर वेट्स भी होता है और W फॉर वेडिसाइड्स भी होता है। वेट्स अनवांटेड प्लांट्स को शो करता है, वेडिसाइड्स केमिकल सब्सटेंसेस को शो करता है।
केमिकल सब्सटेंसेस यूज किया जाता है वेट्स को रिमूव करने के लिए, उसी को वेडिसाइड्स कहा जाता है। P फॉर पेट्स होता है, P फॉर पेस्टिसाइड्स होता है, मतलब केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू रिमूव द पेट्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड, इट रेफर्स टू द पेस्टिसाइड्स। I फॉर इंसेक्ट होता है, I फॉर इंसेक्टिसाइड्स होता है, मतलब इंसेक्टिसाइड्स मतलब केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच रिमूव द इंसेक्ट फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। उसके बाद आ जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग रेफर करता है कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स। उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद आ जाता है थ्रेशरिंग, सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द क्रॉप प्लांट। उसके बाद आ जाता है स्टोरेज, मतलब पैकेजिंग ऑफ सीड्स। ये टेबल आप रखना।